नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राकृतिक भारत में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम बता दें कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है गौ संरक्षण के मामले में, गौ उत्पादों के बारे में। और लोग हमसे पूछते हैं कि किस तरह से हम गौ उत्पादों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से ऐसे बहुउपयोगी वीडियो आने वाले हैं जो आपको इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दे सकते हैं और अनेक क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो के जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको गाय के गोबर के दियों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि गाय के गोबर के दिए, ये दिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ना ही सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इनको हमने बनाया है और कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे जो गोबर के दिए हैं ये हमने पंचगव्य से बनाए हुए हैं। पंचगव्य मतलब कि आज की डेट पे ये दिए प्योर गोबर से बने हुए हैं, गाय के गोबर से बने हुए हैं, जिसमें हमने दूध, घी, दही, शहद और गंगा जल मिलाया हुआ है। ये पंचगव्य के द्वारा ये गोबर के दिए बनाए गए हैं, जो कि लाइट वेटेड है, सुंदर डिज़ाइन के। तो मैं अपने भाई को बोलूँगा कि आपको यहाँ के वीडियो में दिखाएं। तो देखिए दोस्तों, ये गोबर के दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये दिए बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन में उपलब्ध हैं ये सारे दिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पंचगव्य के द्वारा ये बनाए गए हैं दिए, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं आपके लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन दियों का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए और ये किस तरह से आपके लिए लाभप्रद होते हैं और किस तरह से ये आपको फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दियों का इस्तेमाल हम घर में, पूजन जो आपके घर में होता है वहाँ पे यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक साइंटिफिक थ्योरी भी है कि आप गोबर को यदि जलाते हैं उससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होता है। आज के समय में जब आप देख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, तो ये गोबर के दिए घर में रहते हुए आपके लिए बहुत अच्छा ऑक्सीजन का माध्यम बन सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक घी की बाती जलानी है। दूसरा इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जब आप गोबर के दिए को आप घर में प्रज्वलित करते हैं घी की बाती डाल के, इसका एक अपना एक साइंटिफिक महत्व होता है, जिससे आपके घर में जो भी वायरस हैं या जो भी विषाणु हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं। तो आज इस महामारी के दौर पे जब अब सभी लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, जब इन विषाणुओं से बचना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा उपयोग है जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं इन दियों को जला के। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फैक्ट बता दूं दोस्तों कि गोबर में एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है जो आपके वातावरण की चारों ओर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इन दियों के माध्यम से आप अपने घर और आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं बस इन गोबर के दियों के माध्यम से। अब आप जानना चाहेंगे और आप सोच रहे होंगे कि दियों में इतना फ़ायदा तो है, बट ये दिए लोगों के लिए किस तरह से लाभकारी हैं, आज ये हम लोग आप तक क्यों लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज गोबर के दियों का इस्तेमाल जो हम आज जो ये दिए बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रूरल एरिया से आ रहे हैं हमारे पास। आज बहुत सारे महिला वर्ग हैं, बहुत सारे गांव क्षेत्र के लोग हैं जिनको हमने रोज़गार दिया हुआ है इन दियों के माध्यम से। बहुत से लोग ये दिए बना रहे हैं जिनको हम आज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आज हम मशीनरी भी प्रोवाइड कराते हैं, और ये दिए बहुत ही अच्छे से उनको आमदनी का ज़रिया बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से कई लोगों का हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है कि मिट्टी के दिए अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन कुम्हारों का क्या होगा जो मिट्टी के दिए यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने ऐसे लोगों को भी गोबर के दिए बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, और उसका एक रीज़न है। आज की डेट पे जब आप मिट्टी का दिया यूज़ करते हैं, वो मिट्टी पकी हुई होती है, तो उस दिए का इस्तेमाल करने के बाद जब वो टूटता है उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। लेकिन गोबर के दिए के साथ ऐसा नहीं है। यदि आप गोबर का दिया जलाते हैं तो इसके जलने के बाद जो राख बचती है उसका इस्तेमाल आप अपने पेड़ पौधों में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, जो बहुत ही अच्छे से आपके पेड़ पौधों के लिए लाभप्रद होता है।
दूसरा, अगर ये टूट भी जाते हैं तो क्योंकि ये गोबर के बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं खाद का ही काम आएंगे आपके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग सोचते हैं कि लोगों को रोज़गार दूर हो रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। आज एक जो मिट्टी का दिया होता है वो आप 1 रुपये तक ही बेच पाते हैं, एक कुम्हार 1 रुपये तक ही बेच पाता है। वहीं पे ये गोबर के दिए उनको 5 से 10 रुपये तक दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो चीज़ वो एक दिए से एक बार कमा पा रहे हैं, वहीं गोबर के दिए से वो कहीं 10 गुना ज़्यादा कमा लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी पहल है प्राकृतिक भारत की, लोगों को रोज़गार देने की तरफ, और बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत से रूरल एरिया के लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कई केंद्रीय जेल में भी ये दिए बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक भारत की मशीनें वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं और बहुत से कैदी भाई इस दिए को बना रहे हैं और उनको भी इस चीज़ का स्टाइफन जेल प्रबंधन के द्वारा मिल रहा है। अब एक बहुत बड़ा पहलू जो शायद आपने नहीं सोचा होगा दोस्तों, कि आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आस्था जो है हमारे यहाँ की नदियों से जुड़ी हुई है। आज हमारा भारतवर्ष बहुत सी पवित्र नदियों के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जैसे आज हमारी गंगा जी हैं, नर्मदा जी हैं, यमुना जी हैं। इन सभी नदियों में कहीं ना कहीं आज दीपदान का प्रचलन चालू है। आज लोग दीपदान करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो दीपदान आज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं या तो दोने में या फिर प्लास्टिक के कटोरियों में या फिर कागज़ की कटोरियों में किया जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाती हैं। वहीं पे आज हमने इन दियों को ऐसा बनाया है कि आसानी से पानी में तैर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल दीपदान के लिए किया जा सकता है। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपको अपना रेवा दीपदान कैंपेन भी बताएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमने नर्मदा क्षेत्र में ये दिए जहाँ पे ये आसानी से दीपदान के लिए इस्तेमाल किए गए। अब मैं इसकी खासियत बताता हूँ क्यों दोस्तों, क्योंकि इन दियों में हमने बीज लगा के रखे हैं और जली जीव जंतु के लिए भोजन भी डाला हुआ है। मतलब कि क्या, जब ये दिए हमारे नर्मदा जी में या गंगा जी में जाएंगे तो जली जीव जंतु के लिए कहीं ना कहीं ये भोजन का कार्य करेंगे, और इसमें लगा बीज कहीं ना कहीं तटों में जाके एक प्रकार से पेड़ का रूप धारण करेगा। तो ये प्रकृति के लिए भी हितैषी है, कहीं ना कहीं मृदा संरक्षण को भी बचा रहा है और बहुत सारे लोगों को ये रोज़गार प्रदान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये आज हमारी गौ माता को हमारी नर्मदा माँ, हमारी गंगा माँ से मिला रहा है। और मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम गोबर से पानी को गंदा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गोबर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये गोबर को सुखा के बनाया गया है। तो अगर आप इसको पानी में बहाते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। ये गोबर के दिए स्पंज का रूप धारण करते हैं और टूट के जलीय जीव जंतु के भोजन के लिए काम आते हैं। तो प्रकृति के लिए हितैषी हैं और ये कहीं ना कहीं रोज़गार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इनका दीपदान हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गोबर के दिए हैं जो बहुत ही आसानी से हमने बाती लगाई हुई है। ये किसी भी तरह का तेल नहीं सोखते हैं, बहुत ही आसानी से जले हुए हैं। तो आइए हम आपको इसका दीपदान करके बताएंगे यहाँ पे। अब आप देखिए, ये बहुत ही आसानी से पानी में तैर रहा है। बहुत ही आसानी से हम इसका उपयोग दीपदान के लिए कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हितैषी ये गोबर के दिए। तो देखिए दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से ये दिए तैरते हुए और बहुत ही आसानी से इनका ऐसा दीपदान किया जा सकता है। ये आराम से आप देखिए लहरों को काटते हुए बहुत ही आसानी से तैर रहे हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और जैसा मैंने आपको बताया, प्रकृति के लिए हितकारी है, जलीय जीव जंतु के लिए भोज्य पदार्थ है और इनमें लगा बीज कहीं ना कहीं वृक्ष का रूप धारण करेगा। तो ये दिए बहुत ही हितकर। अब आप अगर ये दियों को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राकृतिक भारत आपकी पूरी मदद करेगा ये दिए तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए नंबरों पे आके बात कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, ये गोबर की एक क्वालिटी होती है कि इसमें जो रेडिएशन भी जो आता है वो कहीं ना कहीं वायरसेस को और नेगेटिविटी को दूर करता है और ये बहुत ही हितकारी होता है हमारे लिए। अगर आप प्राचीन पद्धति देखें, अगर आप हमारे पूर्वजों को देखें, तो हमारे घरों में गोबर के दियों का ही इस्तेमाल किया जाता था बहुत पहले। बट जैसे जैसे वक्त बदला, लोगों ने आधुनिकता की तरफ कदम रखा और आज कहीं ना कहीं ये चीज़ लुप्त हो चुकी है। और यही रीज़न है कि आज कहीं ना कहीं हमारी गौ माता को हम संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, आपका ये छोटा सा कदम इन दियों को इस्तेमाल करने का
कितना ज़्यादा हेल्प करेगा गौ संरक्षण के लिए। आज वो गौ माताएं जो दूध नहीं देती हैं, लोग उनको छोड़ देते हैं, जो जगह जगह विचरण करती हैं, उनका कोई टेक केयर नहीं करता है। आज वही गौ माता के गोबर से ये दिए बनाए गए हैं और ये आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक अच्छा अर्निंग सोर्स है, जहां पे उनकी बहुत अच्छे से देखभाल हो सकती है इस इनकम के द्वारा। और ये उन लोगों के लिए भी इनकम जनरेट कर रहा है जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं। और प्राकृतिक भारत का प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में ये दियों का इस्तेमाल किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को हमसे जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे हम जान सकें कि हम इस मुहिम में सफल हुए हैं। आप हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए, हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको हमारी ये मुहिम कैसी लगी और आप हमारे साथ किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। मैं आप सभी का इंतज़ार करूंगा कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पे। और इस वीडियो के अंत तक में जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस मुहिम में जुड़ के हम सभी की मदद करेंगे। तो प्राकृतिक भारत की टीम की तरफ से धन्यवाद।